ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नींद न आना आदमी की पूरी दिनचर्या के साथ साथ स्वास्थ्य और परिवार सबको तहस नहस करने का कारक है, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि घबराना भी नींद न आने का ही कारक है। वैद्य जी के उपाय आपको रामबाण की तरह सिद्ध होंगे। तो वैद्य जी, अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि अनिद्रा को भगाने के कुछ और उपाय, कुछ और सरल उपाय। ब्राह्मी वटी दिन में 2 बार हम 2-2 गोली सेवन करें तो हमारी नींद डेवलप होने लगती है। दूसरा, सौंठ, काली मिर्च, पीपल और पीपला मूल, ये चारों संभाग लें, इनको कूट के चूर्ण बनाएं और शहद के संग 250 मिलीग्राम दिन में 2 बार सेवन करें। आप देखेंगे कि नींद आने लगती है। दूसरा, ब्राह्मी वटी अभी मैंने बताया। ब्राह्मी के पत्ते, अगर हरी ब्राह्मी के पत्ते यदि हमको मिल जाएं तो 15 पत्ते दूध में रगड़ करके हम सेवन करें, ठंडाई बना करके। आप देखेंगे कि हमको नींद आने लगती है। साथ ही साथ यदि ब्लड प्रेशर हाई है तो उसके लिए मुक्तावटी का सेवन करें। यदि मानसिक तनाव के कारण दिक्कत है तो आप अश्वगंधा चूर्ण और मुक्ता पिष्टी इसको मिला करके सेवन करें। दिन में 2 बार 100 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण और 5 ग्राम मुक्ता पिष्टी। यदि आपको महंगी लगे तो आप इसमें 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला सकते हैं। मुक्ता शुक्ति सस्ती है, मुक्ता पिष्टी थोड़ा महंगी है, लेकिन गुण पिष्टी के ज़्यादा है। तो आप मुक्ता शुक्ति मिला लें, सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ सेवन करें तो आपको नींद आने लगेगी, मानसिक तनाव भी दूर होगा। तीसरा, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, सर्पगंधा, मालकंगनी और अजवाइन, इन सबको संभाग ले लें, कूट लें और सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध या पानी के साथ सेवन करें तो आप देखेंगे कि आपको निंद्रा आने लगेगी और निंद्रा देवी आपको अपने आगोश में लेगी। और छोटा सा प्रयोग और बताता हूँ। ब्राह्मी का भी मैंने बताया। ब्राह्मी का क्वाथ कहीं अगर प्राप्त हो जाए, नींद आती है तुरंत, है ये सरल उपाय। ब्राह्मी का चूर्ण ले लें, क्वाथ ले लें। ब्राह्मी किसी भी फॉर्म में हमारे दिमाग में जाए और पेट में जाए तो दिमाग को शांति भी मिलती है और नींद भी आती है। दूसरा, बकरी दूध से सर्वदा चरण दहा मिट जाए। कई बार पैरों में बहुत जलन भी होती है। बकरी दूध से सर्वदा चरण दहा मिट जाए, आती परमिला शीघ्र ही, वैद्यों का अभिप्राय। अगर बकरी का दूध हम अपने पैर पे मालिश करें तो इससे भी नींद आने लगती है। और बादाम का तेल यदि हम अपनी नसिका में 3-3 बूंद नियमित रूप से डालें तो मस्तिष्क के विकार भी दूर होते हैं और इससे नींद भी आने लगती है। साथ ही साथ बादाम के तेल की मर्दन शीश विचार, यदि हम सिर की मालिश करें, नष्ट हुई निद्रा त्वरित, आती अपरंपार। तो आप इस छोटे छोटे 2-4 प्रयोग जो मैंने बताए इनको कराएं, करके देखें। आप देखेंगे कि नींद आपको बहुत अच्छी आने लगती है। जी वैद्य जी, इस पर हम बात जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो आइए जानते हैं क्या प्रश्न है उनका। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। आनंद ओझा बोल रहे हैं जयपुर से। जी बताइए अपना प्रश्न। वैजी नमस्कार। भाई साहब प्रणाम। वैजी मैं जानना चाह रहा था, हमारी मिसेस जो है काफी लंबे टाइम से जी उनको सफेद पानी की शिकायत है। ठीक। और उनके कमर में भी काफी दर्द रहने लगा है जी। तो उपचार बताएं। आलम जी, 2-4 प्रयोग मैं आपको बहुत छोटे छोटे बताता हूँ, आप इसको प्रयोग कराएं। मार्केट से आप बहुत अच्छा होगा सुपारी पाक ले लें। 1 चम्मच सुपारी पाक और 1 चम्मच पीसी हुई राल, पंसारी क्या मिल जाएगी आपको, उसको बारीक पीस लें। सुबह शाम दोनों में से 1-1 चम्मच दूध के साथ सेवन कराएं और साथ में भोजन के बाद 2 बार रतन गर्भा, अगर अशोकारिष्ट आपके पास उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो पानी के साथ भी सेवन करा सकते हैं। और आप इन तीनों को, रतन गर्भा को, सुपारी पाक को और राल के चूर्ण को 1-1 चम्मच 2 गोली दूध के साथ सेवन कराएं, बहुत लाभ मिलेगा। एक छोटा प्रयोग,
हमारे घर के आसपास कहीं ना कहीं बाग अभी भी विद्यमान है और पपीता ये सर्वसुलभ है, हर जगह मिलता है। यदि आप पपीते के दूध, पपीते का पत्ता तोड़ें या फल तोड़ें तो दूध निकलता है, उस दूध की 5 बूंद केले के अंदर रख करके खिलाएं तो आप ये देखेंगे कि आपकी धर्मपत्नी को इस बीमारी से निजात मिलती है और शरीर में जान भी आती है, चेहरे पे एक अलग नूर खिलता है। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, लेकिन इन प्रयोग के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि ये बीमारी क्यों बन रही है। हमारे घर में जितनी भी महिलाएं हैं अपनी गृहस्थी के चक्कर में इतनी इन्वॉल्व हैं कि उनको पूरा आराम नहीं मिल पाता, अपने खाने पीने पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती। तो बहुत अच्छा होगा उनको पौष्टिक आहार थोड़ा ज़्यादा दें। बहुत सी महिलाएं दिन भर में 8-10 गिलास चाय पी जाती हैं। आप चाय यदि वो पीती हैं तो उसको बंद कराएं, दूध का सेवन कराएं, लाल मिर्च बिल्कुल बंद, उसकी जगह हरी मिर्च लें, मसाले कम से कम और तला भुना बहुत कम, इसको सेवन कराएं। हरी सब्जियां ज़्यादा लें और समय पर भोजन करें तो आप देखेंगे कि आपकी धर्मपत्नी को इससे बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद वैद्य जी। आशा करते हैं कि इन वैद्य जी के बताए हुए प्रयोगों से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। तो दर्शकों, अगर आपके मन में भी है कोई सवाल और आप बात करना चाहते हैं वैद्य जी से, तो आप कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पर जो आपके टीवी स्क्रीन पर बार बार दिखाए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करके आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो वैद्य जी, आपने इनको तो इनका उपचार बता दिया। हमारे साथ इस वक्त एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पाया आपसे आदर्श क्योर। तो देखते हैं ये कौन है। मेरा नाम शंकर गिरी है। मैं अपने गुरुजी के आश्रम में, शांति सिद्धांत आश्रम में रहता हूँ और मेरे को छाती में जलन थी, बहुत ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ थी। मैंने काफ़ी जगह दिखाया लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी। तो एक हमारे सेवक हैं महाराज जी के, वो मेरे को वैद्य जी के पास लेके गए। जब मैं वहाँ पे गया तो मैं कुछ अच्छा खा भी नहीं सकता था, ना तली हुई चीज़ें खा सकता था, तो जलन होती थी मेरे को काफ़ी। तो वैद्य जी ने कहा आप सब कुछ खाओ और बस टाइम से दवाई लेना। तो 15 दिन की उन्होंने दवाई दी मेरे को, तो उससे काफ़ी आराम मिला मेरे को। उसके बाद से अब मैं बहुत अच्छा हूँ, तो शायद मेरी अब एकदम बीमारी ख़त्म हो जाएगी। तो वैद्य जी, ये थे शंकर गिरी। तो किस स्थिति में आपके पास पहुंचे और क्या इनकी परेशानी थी? ये स्वामी जी बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत सज्जन। ऋषिकेश में इनका आश्रम भी है, पंजाब में भी आश्रम है। उम्र इनकी कम है लेकिन इनके ऊपर आश्रम का काम बहुत ज़्यादा है। इनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी थी, जीर्ण पित्त, खाने पीने से लाचार थे। जरा सा कुछ खाते थे तो इनको पित्त की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ती थी और इस पित्त के कारण इनका शरीर भी थोड़ा क्रश हो रहा था। इसीलिए इसी के कारण मानसिक रूप से भी थोड़ा ही परेशान थे, कुछ आश्रम का काम, कुछ पित्त का कारण। जब ये मेरे पास आए, कहने लगे कि मैं तो भोजन करने से भी इस समय लाचार हूँ, जो भी कुछ खाता हूँ, इवन पानी भी पीता हूँ, तो मुझे वह पानी पित्त का रूप धारण करता है और जलन बहुत ज़्यादा होती है। मैंने इनको अपनी चिकित्सा में आंवले की रसायन, एक बहुत अच्छा कल्प भी है, प्रयोग भी है। आंवले के चूर्ण के अंदर 21 बार आंवले का रस की भावना देकर घुटाई करें और बनाएं, तब बनता है आंवले की रसायन। इसमें आंवले की 21 गुना पोटेंशियल बढ़ जाती है। आंवला, नींबू और अनार, दाड़िम, ये तीनों खट्टे हैं लेकिन खटाई वर्ग में नहीं आते। इसका मतलब कि ये खट्टे होने के बावजूद भी पित्त का शमन करते हैं। मैंने इनको आंवले की रसायन का सेवन कराया। साथ में इनको मैंने कहा कि नारियल, इनके यहाँ बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि जो भी आदमी भगवान के पास या अपने गुरु के पास जाता है तो नारियल लेके जरूर जाते हैं, तो इनके पास नारियल बहुत होते थे। मैंने इनसे कहा आप नारियल की जटाएं सब अपने पास रख लो और उनको फूंक लो, उसकी राख आधी ग्राम रोज सेवन करो। इन्होंने उसका प्रयोग किया। ये बहुत चमत्कारिक प्रयोग, मैंने जितने भी लोगों को करवाया बहुत लाभ मिला।
इन्होंने भी करा, इनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिला। और साथ में इन्होंने परहेज के लिए मैंने इनको चाय, अरहर की दाल, घी और तले पदार्थ, भुने पदार्थ इनको मना करे, इन्होंने परहेज किया। और इन छोटे छोटे प्रयोग के बाद ये बिल्कुल ठीक है। नारियल पानी भी इस रोग बहुत अच्छा काम करता है। और ये कहने लगे कि हम जहाँ भी जाते हैं हमको लोग मिठाई ज़रूर खिलाते हैं, वो मीठा हमको नुकसान करता है। मैंने कहा इसका बहुत ज़्यादा सरल उपाय ये है कि आप किसी के यहाँ भी जाएं तो ये कह सकते हैं कि मावा इस समय सही नहीं आ रहा, आप मिठाई ना दें, मुझे पेठे की मिठाई खिलाएं। पेठा एक बहुत अच्छा एंटासिड भी है और पेठा पित्त का शमन भी करता है। इन्होंने पेठे की मिठाई का नियमित रूप से सेवन किया और आज ये कहते हैं कि मुझे ज़मीन आसमान का अंतर है, पेट मेरा बिल्कुल ठीक है, पित्त मेरा बिल्कुल शांत है, भूख मेरी बहुत अच्छी है और अब मैं किसी चीज़ को खाने पीने से नहीं डरता। पहले इनको पानी से भी दिक्कत थी, अब ये चाय भी ले लेते हैं। इनको आज भगवान के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा ऐसा स्थान है जहां आदर्श उपचार हो रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि वो स्थान है हरि का द्वार, हरिद्वार और पवित्र तीर्थ स्थल ऋषिकेश, जहां की गंगा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ गंगा शांत बहती है और इसका असर आप देख सकते हैं आदर्श आयुर्वेदिक चिकित्सालय के प्रांगण में। तो वैद्य जी, जाते जाते एक दोहा तो आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। और चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न है कि हमने बात करी अनिद्रा के बारे में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत नींद आती है, तो उन लोगों के लिए क्या सुझाव है? अनिद्रा के लिए सुनाता हूँ। गो पाए सह केसर का, कर नेत्रांजन ज्ञान, नष्ट नींद चिरकाल की, आती सत्वर ज्ञान। मतलब आप केसर को गाय के घी में मिला करके आप लगाएं, अंजन करें, तो आपको नींद आने लगेगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नींद किसी नशे के कारण बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके लिए भी बताता हूँ। सोंठ चोरण गोदधि विषय, सेवे तुरत बनाए, नारायण हरि की कृपा, भांग गरल नशी जाए। किसी भी प्रकार का नशा, खासतौर से भांग का हो, इस प्रयोग से दूर होता है। दूसरा, मेंसिल और कपूर ले, सिंधव पीपल आन, अश्वलाल मधुघाल के, रगड़ो कीजिए छान, रगड़ो नयन आंजिए, तंद्रा को नाश, मिटे अफारा नींद का, अंग बोध प्रकाश। इस प्रयोग से मेंसिल, कपूर, सेंधव नमक, पीपल और मधु में घोल के अश्वगंधा, इसको खूब रगड़ो और रगड़ के आंखों पे अंजन करो, तो जो आदमी बहुत नींद में डूबा रहता हो उसकी नींद खुलेगी। तो दर्शकों, कहते हैं कि एक रात की अच्छी नींद पूरे दिन की ताजगी लाती है। अगर नींद ना आए तो गाना गा, ये कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन उन लोगों से पूछा जाए कि उनका दर्द दिल क्या है, तो पता चलेगा उनका दर्द। वो यही कहेंगे कि करवतें बदलते रहे सारी रात हम, लेकिन उम्मीद है कि आपकी नाइट गुड होगी ताकि अगला दिन शुभ हो। इसके लिए वैद्य जी का कहना है कि आदर्श जीवन के लिए एक ही मंत्र है, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे कुछ नई स्वास्थ्य भरी बातचीत के साथ। नमस्कार। नमस्कार।